अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस और हमारे साथ हैं आपके टीचर मोहम्मद असलम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चलते हैं चैप्टर 5 की जानिब, जिसके अंदर आज आप आखिरी वॉवल पढ़ेंगे। थर्ड थर्ड प्लेस। प्लेस पढ़ेंगे आज, आज आप आखिरी प्लेस पढ़ेंगे, थर्ड प्लेस। तो पापा इसमें क्या है? इसके अंदर कॉन्सोनेंट लिखने का तरीका ज़ाहिर है थोड़ा मुख्तलिफ होगा। जैसे फर्स्ट प्लेस लिख रहे थे तो अबव द लाइन लिखा हमने, सेकंड प्लेस हमने पढ़ा तो ऑन द लाइन लिखा। आज से हम कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन लिखना शुरू करेंगे। यानी कोई कॉन्सोनेंट जो होगा सिवाय हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट के, जो बकिया जितने भी कॉन्सोनेंट है वो लाइन को काटेंगे, लाइन से थ्रू लिखे जाएंगे, लाइन से बिलो लिखे जाएंगे। तो ये कहलाते हैं थर्ड प्लेस वॉवल, जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ, बताऊँगा आपको। इसमें आपका सेकंड पोजीशन के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो क्लियर हो जाएंगे आज जो आप पढ़ेंगे, उसमें वो आपको वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी वो आपकी आज। तो इंशाल्लाह तो व्यूअर्स फिर इंशाल्लाह आज आपके ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो अब शॉर्ट हैंड के अंदर भागना ही भागना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पिछला जितना भी काम होगा वो सब बहुत अच्छी तरीके से उसी की प्रैक्टिस की होगी। तो फिर चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की जानिब, देखते हैं आज सर क्या पढ़ाते हाँ। हैं। तो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड प्लेस वॉवल। तो सबसे पहले हम थर्ड प्लेस का रूल लिख लेते हैं। थर्ड प्लेस का रूल क्या है? जैसे कि मैं आपको गुज़िश्ता सेकंड प्लेस पढ़ाया तो सबसे पहले मैंने रूल लिखवाया था सेकंड प्लेस का ऑन दी लाइन, फिर मैंने फर्स्ट प्लेस लिखवाया अबव दी लाइन। आज हम थर्ड प्लेस पढ़ेंगे। तो थर्ड प्लेस का रूल आप पहले लिख लें। थर्ड प्लेस, थर्ड पी फॉर प्लेस, और ये रूल थर्ड प्लेस रूल। फर्स्ट consonant, CONST is consonant. First consonant always through the line, through, cross, oblique, below, BELOW, below the line, through the line, यही रहेगा। फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन, बिलो द लाइन या क्रॉस द लाइन। यानी थर्ड प्लेस का पहला कॉन्सोनेंट हमेशा लाइन को काटेगा, क्रॉस करेगा या नीचे लिखा जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके वॉवल की जानिब। तो देखिए थर्ड प्लेस के वॉवल आसान इसलिए हैं कि आप जिस वॉवल को लंबा करेंगे सेम वही साउंड होगा, वो उसका छोटा कर दे वो उसका लाइट होगा। देख, जैसे आप कहते हैं ई, आपने नॉर्मल कहा ई, इस ई में अगर आप एक और ई प्लस कर दें तो साउंड कितना हो जाएगा? ई। ई जब भी कभी बोलने वाला हमें इस वाले साउंड से मिलाकर कोई वर्ड बोलेगा, यानी उस वर्ड के अंदर लॉन्ग ई वाली कैफियत पाई जाए, ई वाला साउंड आए, हम याद रखेंगे साउंड, इस साउंड को जाहिर करेंगे हैवी डॉट से, मिलेगा ये हमें हमेशा थर्ड प्लेस में। रूल वही रहेगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन। फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन, पहला कॉन्सोनेंट हमेशा लाइन को काटेगा, क्रॉस करेगा या नीचे लिखा जाएगा। जैसे वर्ड आ जाए आपके पास, वर्ड आ जाए आपके पास ईट, टी, वर्ड आ जाए आपके पास ईच, ईच, वर्ड आ जाए ईज, ईज, वर्ड आ जाए फीड, फीड, डीप, डीप। देखिए सबके अंदर आपको ई वाला साउंड आ रहा है, आप इस साउंड को जाहिर करेंगे हैवी डॉट से, मिलेगा थर्ड प्लेस में ऑलवेज थ्रू द लाइन। जैसे वर्ड आ गया आपके पास ईट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि थर्ड प्लेस के अंदर वॉवल जो है एक वर्बली सा रूल है, वो आप उसको याद कर रहे हैं या याद रख लें कि ये थर्ड प्लेस के अंदर हम वॉवल हमेशा उस कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस में लगाएंगे। थर्ड प्लेस के अंदर हम हमेशा वॉवल उस कॉन्सोनेंट से पहले लगाएंगे, यानी उस कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस में लगाएंगे जिससे पहले सुनाई देगा। अब जैसे वर्ड आ गया ईट, ईट हम लिख देंगे टी, ई का साउंड किससे पहले आया? टी से पहले आ रहा है, टी के थर्ड प्लेस में लगा दें ईट। वर्ड आ गया टी, वर्ड आ गया टी, वॉवल ई बाद में आ रहा है, बाद में लगा
टी। व्हाट आ गया ईच, चे। वोवेल ई देखें पहले आ रहा है, पहले लगा दे थर्ड प्लेस में। इसके थर्ड प्लेस में लगेगा तो पहले सुना, इसका थर्ड प्लेस ये बन रहा है क्योंकि ऊपर से शुरू कर रहा है, नीचे आए तो थर्ड प्लेस हो गया। व्हाट आ गया ईज, ये जी कॉन्सोनेंट आ गया थ्रू द लाइन, ये वोवेल आ गया थर्ड प्लेस के अंदर, जी से पहले आया। व्हाट आ गया फीड, ये आ गया फर्स्ट कॉन्सोनेंट थ्रू द लाइन, ये आ गया डी। फीड किससे पहले सुनाई दे रहा है, फीड, ईड, डी से पहले ई का साउंड आ रहा है, डी के थर्ड प्लेस में हम वोवेल लगा देंगे फीड। व्हाट आ जाए की, डीप, ये आ गया डी, डी और ये आ गया पी। अब वोवेल किससे पहले आ रहा है, पी से पहले आ रहा है, पी के थर्ड प्लेस में लगा दें ई। डीप, ई, थर्ड प्लेस के अंदर हमेशा वोवेल उस कॉन्सोनेंट से पहले लगाएंगे जिससे पहले सुनाई देगा। हमें ई का साउंड जिससे पहले आएगा उससे पहले लगा देंगे, उसके थर्ड प्लेस में लगा देंगे। जैसे ईट, टी, ईच, ईज, फीड, डीप, सबके अंदर आपको ई का साउंड आ रहा है, आपने हैवी डॉट से उसको जाहिर कर दिया। अच्छा, कुछ वर्ड आपको सेकंड पोजीशन में कंफ्यूज कर रहे होंगे, वो चीज़ आज आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि वर्ड आपके पास आया होगा मैनेज, एक वर्ड आया मैनेज। देखिए हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट को तो मैंने आपको यही बताया था कि हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट जो है वो खामोश कॉन्सोनेंट के नाम से याद रखे जाते हैं, ये बोलते नहीं, हमेशा इनके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट जो है वो हॉरिजेंटल की पोजीशन को बताएगा, या वो ये भी बताएगा कि इस वर्ड के अंदर पहला वॉवेल कौन सी प्लेस का आया है, क्योंकि हम हमेशा आउटलाइन पहले वॉवेल की मुनासिबत से बनाते हैं। जैसे वर्ड आ गया आपके पास मैनेज, मैनेज, अब पहला वोवेल आ गया आपके पास, पहला वोवेल आ गया एट वाला साउंड आ रहा है, एट, मैनेज, एट, मैनेज। कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, अब हम पहला वाला वोवेल जो है सुनते ही रूल अप्लाई कर देंगे अबव द लाइन। अब किसको रखेंगे अबव द लाइन, ये ये जो एम है ये खामोश है, एन खामोश है, तो ये जे कॉन्सोनेंट, ये बोलने वाला कॉन्सोनेंट है। अब इसको हम इस वोवेल के एतबार से इसको रखें, अगर पहला वोवेल हमारे पास फर्स्ट प्लेस का है तो जे अबव द लाइन खत्म हो जाएगा, पहला वोवेल सेकंड प्लेस का है जे ऑन द लाइन आ जाएगा, पहला वोवेल अगर थर्ड प्लेस का आएगा तो जे लाइन से नीचे चला जाएगा, यानी लाइन को क्रॉस कर देगा, काट देगा, बिलो द लाइन लिखा जाएगा। तो हमेशा हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट के फौरन बाद आने वाला, हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट के फौरन बाद आने वाला ऐसा कॉन्सोनेंट जिसे आप तीनों प्लेस में लिख सकते होंगे, वो हॉरिजेंटल की पोजीशन को जाहिर करेगा कि आपने हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट जो लिखा है वो कौन सी प्लेस के वोवेल से लिखा, या इस वर्ड के अंदर पहला वोवेल कौन सी प्लेस का आया है, क्योंकि हम हमेशा आउटलाइन पहले वोवेल की मुनासिबत से बनाते हैं। पहला वोवेल आ गया हमारे पास एट, मैनेज, कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, एम, एन और जे, ये आ गया एम। अब हम इतना ऊपर लिखेंगे कि पहला वोवेल एट आया तो जे जो है लाइन से ऊपर ही खत्म हो जाएगी, आ गया एम, ये आ गया एन, ये आ गया जे, ये जे लाइन से ऊपर ही खत्म। ये एट वाला साउंड फर्स्ट प्लेस में आया, एम के बाद आ गया मैं, यहाँ आ गया नेज, हालांकि स्पेलिंग में ए है लेकिन नेज जल्दी खत्म हो रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ए सेकंड प्लेस राइट डॉट एन के बाद आया। मैनेज, मैंने जे लाइन से ऊपर ही खत्म हो गया। जैसे वर्ड आ जाए आपके पास कैच, वर्ड आ जाए कैच, कैच, एट वाला साउंड आ गया, पहले आ गया के, दूसरा आ रहा है चे, कि चे पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट है, पहला वोवेल कौन सा आ रहा है, एट वाला, लिहाजा हम चे को क्या करेंगे, जब पहला वाला वोवेल फर्स्ट प्लेस का आ गया तो रूल अप्लाई हो जाएगा अबव द लाइन। किसको अबव द लाइन रखेंगे, चे को अबव द लाइन, के इतना ऊपर लिखेंगे कि चे लाइन से ऊपर ही खत्म हो जाए, तो ये आ गया कैच। और आ गया आपके पास मैप, मैप, पहला वोवेल आ गया एट वाला साउंड, पहला ही हॉरिजॉन्टल आ गया, बाद में पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट आ रहा पी। हम इतना ऊपर एम को लिखेंगे कि लाइन पी जो है लाइन से ऊपर ही खत्म हो जाए, क्योंकि पहला वोवेल इसके अंदर फर्स्ट प्लेस का आया है। ये आ गया पी, एम, और ये आ गया पी, मैप। व्हाट इज दैट, कैप, कैप, वही चीज हो गई, पहला वोवेल आ गया एट, पहला वाला वोवेल आया एट वाला साउंड, पहला ही कॉन्सोनेंट आ गया के, बाद में आ रहा है पोजीशन वाला, इतना ऊपर लिखेंगे कि पी लाइन से ऊपर ही खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा रूल जो है पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट पर अप्लाई होगा, हमेशा
रूल जो भी आप फर्स्ट कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं, अब इसमें से आप एम को लेस कर दें, इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो फर्स्ट तो यही हुआ ना, एक ही कॉन्सोनेंट हुआ ना मैप। लिहाजा हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट जो है वो आपको हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट जो है वो हॉरिजेंटल की पोजीशन को जाहिर कर देगा कि इस वर्ड के अंदर पहला वॉवल कौन सी प्लेस का आया है, या आपने हॉरिजेंटल कॉन्सोनेंट जो लिखा वो कौन सी प्लेस के वॉवल से लिखा। क्योंकि हम पहला वॉवल सुनते ही रूल अप्लाई कर देंगे, पहला वॉवल सुनेंगे और रूल अपने जहन में रखेंगे कि अबव द लाइन है, ऑन द लाइन है या थ्रू द लाइन। अब जैसे वर्ड आ जाए आपके पास किड, 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 अब पहला वॉवल आ गया, थर्ड प्लेस राइट। ये मैं आपको ये अभी बताता हूँ, बताने वाला हूँ ये वर्ड। पहले मैंने अभी आपको एक वॉवल बताया थर्ड प्लेस का, हैवी डॉट वॉवल ई। मैं आसान वॉवल इसको क्यों कह रहा हूँ, आसान इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वॉवल को आप बड़ा करेंगे उसका लाइट कर, उसका 1/3 लेस कर देंगे तो उसका वो लाइट हो जाएगा। जैसे आपने कहा ई, इसका 1/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई ई ई ई ई। अब जो ई जो होगा वो लाइट डॉट है। जब ये ई आपने लिखा था, ये ई डबल तकरीबन डबल ई आपने लिखा, ये ई, अब इसी का 1/3 कर दें आप, 1/3 क्या हो जाएगा, सेम साउंड रहेगा यही, बस इसको छोटा करें, ई ई ई जाहिर करेंगे लाइट डॉट से, मिलेगा ये भी थर्ड प्लेस में, ऑलवेज थ्रू द लाइन, बिलो द लाइन या क्रॉस द लाइन, एक ही मकसद। अब जैसे ई आ गया, अब ई से बना इल, इल, किड, वर्ड आ गया किट। सबके अंदर आपको ई ई ई का बोला, थर्ड प्लेस हैवी डॉट ई, लाइट डॉट ई, हैवी डॉट ई, लाइट डॉट ई। जिस वॉवल को लंबा करेंगे सेम उसी साउंड का आप 1/3 कर देंगे तो उसका लाइट हो जाएगा। आपने हैवी डॉट का ई, सेम साउंड है ई, ई लाइट डॉट। कैसे वर्ड आ गया आपके पास इल, अब पहला वॉवल आ गया आपके पास थर्ड प्लेस लाइट डॉट, फिर आया एल अपवर्ड कॉन्सोनेंट। हम क्या करेंगे, एल को लाइन से नीचे से शुरू करेंगे, इल। किससे पहले वॉवल किससे पहले सुनाई दे रहा है, एल से पहले, इल। मैंने आपको बताया कि थर्ड प्लेस के अंदर ये वर्बली रूल एक वर्बली भी रूल है कि हम हमेशा थर्ड प्लेस के अंदर वॉवल उस कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस में लगाएंगे जिससे पहले सुनाई देगा। वॉवल हम हमेशा उस कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस में लगाएंगे जिससे पहले सुनाई देगा। अब ये एल का थर्ड प्लेस है, ये देख आखिर एंडिंग पॉइंट है जहाँ लाकर आपने खत्म कर दिया इल। वर्ड आ गया किट, पहला आ गया के हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट, बाद में आ रहा है टी बोलने वाला कॉन्सोनेंट, पहला वॉवल आ गया ई लाइट डॉट। क्या करेंगे अब, के तो अब लाइन को काट नहीं सकता, लिहाजा हम के इतना ऊपर रखेंगे कि टी लाइन को काट देगा। वॉवल किससे पहले सुनाई दे रहा है, टी से पहले, ई किट। वर्ड आ जाए किड, वर्ड आ जाए किड तो ये आ गया के, सेम वही डार्क हुई, किड लाइट डॉट, किड, किट, ई। सबके अंदर ई ई ई का वॉवल आपके अंदर आपको सुनाई देगा, ई ई ई। इफ, वर्ड आ जाए इफ, या गया एफ, बिट, या गया बी, और या गया टी, बिट, टी से पहले बिट, बिट। वर्ड आ जाए पिक, वर्ड आ जाए पिक, पहला आ गया वॉवल आया थर्ड प्लेस का ई, आउटलाइन चली गई थर्ड प्लेस के रूल में यानी थ्रू द लाइन, पहले ही पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट आ गया, पहले ही काट देंगे आप। यहाँ गया पी, यहाँ गया के से पहले पिक, जब पी आई सी के, पिक, के से पहले ई का साउंड आया, के से पहले लगा दिया, पहला इसका ऊपर वाला साइड पहला होता है पिक। तो आप कोई सा भी वर्ड आप लेते चले जाएंगे तो आपको ये आएगा ई ई ई हैवी डॉट ई लाइट डॉट, ई हैवी डॉट ई लाइट डॉट। सेम साउंड का लाइट कर देंगे, कम कर देंगे, वो उसका लाइट हो जाएगा। अब आ जाए आप इसके, ये तो हो गया ई ई ई हैवी डॉट ई लाइट डॉट, ऊ। अब देखें इसको आप डबल ओ, अगर आप कहीं पढ़े डबल ओ तो आप क्या पढ़ते हैं, ऊ, या अलिफ, अलिफ वाव पेश यहाँ लगा दें, ऊ, एक और वाव लगा देंगे तो लंबा हो जाएगा, ऊ ऊ। जब भी कभी बोलने वाला हमें इस वाले साउंड से मिलाकर कोई वर्ड बोलेगा यानी उस वर्ड के अंदर लॉन्ग ऊ वाली कैफियत पाई जाए,
ऊ वाला साउंड आए, हम याद रखेंगे, इस साउंड को जाहिर करेंगे हैवी डैश से, मिलेगा ये भी हमें थर्ड प्लेस में। रूल वही रहेगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन। व्हाट आ गया? चू, चू। व्हाट इज शू? व्हाट इज फूड? फूड। व्हाट इज मूव? व्हाट इज यूथ? यूथ। सबके अंदर आपको देखें, अब ऊ का साउंड आ रहा है, ऊ, यूथ, मूव, फूड, शूज, चू, शू, सबके अंदर ऊ वाला साउंड। इस ऊ वाले साउंड को जाहिर करेंगे लाइट डैश से, मिलेगा ये भी थर्ड प्लेस में, ऑलवेज थ्रू द लाइन। वर्ड आ जाए हमारे पास चू, पहले कॉन्सोनेंट आ गया पोजीशन वाला, चे, ये आ गया चे, ये ऊ, चे के बाद आया, चे के बाद लगा देंगे चू। वर्ड आ गया शू, ये आ गया इश, इसकी थर्ड प्लेस में शू। व्हाट आ जाए फूड, ये आ गया एफ, ये आ गया डी से पहले, फूड। व्हाट आ जाए मूव, वही ऊ आया, लाइन को नहीं काट सकता है हम, पहला वॉवेल थर्ड प्लेस का आया ऊ, लिहाजा लाइन को नहीं काटेगा। बाद आने वाला पोजीशन वाला कॉन्सोनेंट है वी, हम एम इतना ऊपर लिखें कि वी लाइन को काट देगा वी से पहले। मूव। व्हाट आ जाए यूथ, ये आ गया अपवर्ड कॉन्सोनेंट, ये इथ आ गया, यूथ, इथ से पहले। फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन। थर्ड प्लेस हैवी डॉट ई, लाइट डॉट ई, हैवी डैश ऊ, हैवी डैश ऊ, हैवी डैश ऊ। अब सेम साउंड का आप 1/3 कर दें, क्या हो जाएगा? ऊ, ई, ई, ऊ, ऊ, ई, ई, ऊ, ऊ, ई, हैवी डॉट ई, लाइट डॉट ऊ, हैवी डैश ऊ, लाइट डैश। फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन। जैसे वर्ड आ जाए आपके पास बुक, वर्ड आ जाए बुक, बुक। वर्ड आ जाए टुक, वर्ड आ जाए पुल, पुल। वर्ड आ जाए वुड, वुड। सबके अंदर आप देखें, आपको ऊ का साउंड है, बुक, टुक, पुल, वुड, ऊ का साउंड आ रहा है। इस साउंड को जाहिर करेंगे लाइट डैश से, मिलेगा ये भी हमें थर्ड प्लेस में। रूल वही रहेगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन। जब तक एक प्लेस के 4 वॉवेल मुकम्मल नहीं हो जाते, रूल वही चलता रहेगा। आप इसके अंदर थ्रू द लाइन पढ़ रहे हैं, लिहाजा रूल आप थ्रू द लाइन, क्रॉस द लाइन या बिलो द लाइन ही चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। जब 4 वॉवेल मुकम्मल हो जाएंगे तो ये रूल ख़त्म हो जाएगा। वर्ड आ जाए आपके पास, वर्ड आ गया आपके पास बुक, ये आ गया बी, बी, ये के से पहले ऊ का साउंड आया, बुक। वर्ड आ जाए टुक, ये आ गया टी, और ये के से पहले टुक। ये आ जाए पुल, ये पी, ये एल, पुल। एल से पहले आया, एल से पहले ऊ आ गया। वर्ड आ जाए वुड, डी से पहले आ जाएगा, ये वे, वुड। अच्छा, आज से एक चीज और याद कर लें कि जिस वर्ड की स्पेलिंग डब्ल्यू से स्टार्ट होगी वहां कॉन्सोनेंट वे इस्तेमाल होगा, और जिस वर्ड की स्पेलिंग वी से स्टार्ट होगी वहां कॉन्सोनेंट वी इस्तेमाल होगा। ये अपने जहन के अंदर एक वर्बली छोटा सा रूल है, वो याद ये रख लें कि डब्ल्यू और वी का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साउंड राइटिंग सिस्टम और दोनों का साउंड वी साउंड है। लिहाजा क्योंकि जिसकी डब्ल्यू से स्टार्ट होगी वहाँ वे लगाएंगे, और जो वी से स्टार्ट होगा वहाँ वी कॉन्सोनेंट इस्तेमाल करेंगे। तो आज आपने पढ़ा थर्ड प्लेस के 4 वॉवेल। थर्ड प्लेस का हैवी डॉट ई, सेम साउंड का 1/3 कर दें, ई। हैवी डैश ऊ, सेम साउंड का 1/3 करें, ऊ, ई, ई, ऊ, ऊ, ई, ई, ऊ। फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन, बिलो द लाइन या क्रॉस द लाइन, एक ही मकसद है, एक ही मतलब है। आप लाइन को पहले, वो जो कॉन्सोनेंट है वो लाइन को काटेगा। और कौन सा कॉन्सोनेंट लाइन को काट सकता है? हॉरिजॉन्टल के अलावा आने वाला वो
वो सारे कॉन्सोनेंट जो हॉरिजॉन्टल के बाद हैं वो हॉरिजॉन्टल की पोजीशन को बताएंगे कि आपने हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट जो लिखा है वो कौन सी प्लेस के वॉवल से लिखा है, या इस वर्ड के अंदर पहला वॉवल कौन सी प्लेस का आया है, क्योंकि हम हमेशा आउटलाइन पहले वॉवल की मुनासिबत से बनाते हैं। और जैसे ही पहला वॉवल सुनेंगे फौरन रूल अप्लाई कर देंगे। रूल किस पे अप्लाई होगा? पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट पर अप्लाई होगा। जैसे कि आपने अभी इसके अंदर यहाँ लिखा, अभी इससे पहले मैंने आपको ये रूल दिए देखे, पहले आ गया के, वर्ड आ गया किड, लेकिन वो लाइन को के जो है काट नहीं सकता, तो इसके बाद आने वाला पोजीशन बताएगा कि भाई मैं लाइन से नीचे हूँ। इसका मतलब है इस वर्ड के अंदर पहला वॉवल थर्ड प्लेस का आया क्योंकि मैं लाइन से नीचे जा रहा हूँ। ये देख, किड, वर्ड आ गया इल, वर्ड आ गया इल, इल आपने लिख दिया था, ये आ गया इल, इल, इल आपने लिखा था, वो ये रहा इल, ये आपने लिखा किट, ये आपने लिखा किड, किट, किड, ये आपको हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद आने वाला पोजीशन बता रहा है। हमेशा हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के बाद आने वाला, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स के फौरन बाद आने वाला ऐसा कॉन्सोनेंट जो कि आप तीनों प्लेस में लिख सकते होंगे, यानी वो कॉन्सोनेंट अब अप द लाइन भी लिखा जाता होगा, ऑन द लाइन भी लिखा जाता होगा और थ्रू द लाइन भी हो जाएगा। वो हॉरिजॉन्टल की पोजीशन को जाहिर करेगा कि हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स जो लिखा है वो आपने कौन सी प्लेस के वॉवल से लिखा, या इस वर्ड के अंदर पहला वॉवल कौन सी प्लेस का आया है। एक वर्ड मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल के फौरन बाद आने वाला, तो फौरन बाद आने वाले का मतलब एक वर्ड में लिख देता हूँ, वो याद आ गया मुझे भी, ताकि आपको भी आसानी हो जाए, उसका कंफ्यूजन ना रहे कोई। एनवेलप, एनवेलप, हालांकि पहला वॉवल आ गया सेकंड प्लेस साइड डॉट ए, और पहले ही हॉरिजॉन्टल आ गया एन, क्या करेंगे? ऑन द लाइन आपने एन को ऑन द लाइन लिख दिया तो वी कहाँ चला जाएगा? वी लाइन से नीचे चला जाएगा। तो पोजीशन, इसमें पोजीशन वाला हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के फौरन बाद आने वाला, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट ये है, इसके फौरन बाद ये वी कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये वी, इस वी, यहाँ आपका मकसद तो यही हल हो जाएगा ना, आउटलाइन तो यही मुकम्मल हो जाएगी आपकी। एन वेलप, एन वेलप, एन वेलप, तो पहला वॉवल आ गया आपके पास सेकंड प्लेस राइट डॉट, सेकंड प्लेस राइट डॉट, पहले हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट, बाद में आने वाला वी कॉन्सोनेंट। हम क्या करेंगे कि एन को लाइन से इतना ऊपर लिखेंगे कि वी लाइन पर आ जाए। ये वी लाइन पर आकर के ये बता रहा है कि भाई मुझे लाइन पर ला के ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये कि इस वर्ड के अंदर पहला वॉवल सेकंड प्लेस का आया है, या ये आउटलाइन सेकंड प्लेस के वॉवल से बनाई जा रही है। अब जहां आप कॉन्सोनेंट एक खत्म करते हैं वहीं से दूसरा जोड़ते हैं, ये आ गया एल और ये आ गया पी, ये आ गया एन, ये आ गया वी, ये आ गया एल, ये आ गया पी, इसमें चार का, ये वाला वॉवल ए, ये आ गया, वी के बाद आया ए, ये वे आ गया। फिर कहता है लप आ, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर जबर आ जाए तो लाइट डैश लगा दे। अब लब में देखें, लाम और पेश जबर लप, सेकंड प्लेस लाइट डैश, एनवेलप, एनवेलप। आपका मकसद तो यही हल हो गया, हमें हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के फौरन बाद आने वाला ऐसा कॉन्सोनेंट जिसे हम तीनों प्लेस में लिख सकते होंगे। वी हम तीनों प्लेस में लिख सकते हैं, अब अप द लाइन भी लिख सकते हैं, ऑन द लाइन भी लिख सकते हैं, थ्रू द लाइन भी लिख सकते हैं। तो ये वी जो है, वी पोजीशन बता देगा कि आपने एन जो हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट जो लिखा है वो कौन सी प्लेस के वॉवल से लिखा है, या इस वर्ड के अंदर पहला वॉवल कौन सी प्लेस का आया है। क्योंकि हमेशा आउटलाइन पहले वॉवल को सुनकर बनाई जाती है, पहला वॉवल सुने और रूल अप्लाई कर दें। रूल हमेशा पोजीशन वाले कॉन्सोनेंट पर अप्लाई होता है। हॉरिजॉन्टल के फौरन बाद आने वाले से मुराद एनवेलप, ये हो गया एनवेलप, एनवेलप। आज मैंने आपको थर्ड प्लेस के 4 वॉवल एक साथ बता दिए। सबसे आसान वॉवल जो है वो थर्ड प्लेस के हैं, क्योंकि आप जिस साउंड को लंबा करेंगे आप उसी का 1/3 कर दें, लाइट हो जाएगा। थर्ड प्लेस का हैवी डॉट आपने पढ़ा, ई 1/3 कर दें, ई। हैवी डैश पढ़ा, ऊ 1/3 कर दें, ऊ। ई ई ऊ ऊ, ई ई ऊ ऊ। फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज थ्रू द लाइन, क्रॉस द लाइन, बिलो द लाइन, एक ही मकसद है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम वर्ड जो हैं ये आप लिख लीजिएगा थर्ड प्लेस के। फिर मैं आपको ये चैप्टर आज अगर क्लोज करूँगा
तो ये फिर 10, 11, 12, 3 एक्सरसाइज आ जाएंगी। ये आपके लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और शॉर्ट फॉर्म्स भी आ जाएंगी। अब इसके साथ आप शॉर्ट फॉर्म्स की स्टडी कर लें, ताकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म आपके लिए परेशानी का बाइस ना बने, आपके लिए आसानी हो जाए। जैसे डी को आप थ्रू द लाइन लिख देंगे, डिफरेंट और डिफरेंस, इसको थ्रू द लाइन लिखेंगे विश, पी को थ्रू द लाइन लिखेंगे पुट, और ये बी जो लिखा, बी को आप थ्रू द लाइन लिखेंगे तो वर्ड हो जाएगा टू बी, टू बी। और ये आपने जो डी कॉन्सोनेंट पढ़ा है डी, इस डी का 1/3 लाइन पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास ओ, ओ डब्ल्यू ई, ओ। के को लाइन से ऊपर लिख देंगे कैन, जे को लाइन से ऊपर लिखेंगे गो, जे का 1/3 लाइन से ऊपर लिखेंगे हो जाएगा ऑट, इन को लाइन से ऊपर लिखेंगे इन या एनी। बी के साथ, अच्छा ये नीचे डेरिवेटिव है, ये कोई खास बात नहीं है, ये बहुत मामूली चीज़ है, इंग का इजाफा लगा दें, बी के साथ इंग लगा दें बीइंग, डू के साथ इंग लगा दें डूइंग, हैव के साथ इंग लगा दें हैविंग, गो के साथ इंग लगा दें गोइंग, बीइंग, डूइंग, हैविंग, गोइंग, बीइंग, डूइंग, हैविंग, गोइंग। तो कोई इतना खास वर्ड नहीं है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको मैंने बता दी कि डी को थ्रू द लाइन लिखेंगे डिफरेंट और डिफरेंस, डिफरेंट और डिफरेंस के लिए डी को थ्रू द लाइन लिखेंगे डिफरेंस, इश को थ्रू द लाइन लिखेंगे विश, पी को थ्रू द लाइन लिखेंगे पुट, और बी को थ्रू द लाइन लिखेंगे टू बी, और डी का 1/3 लाइन पर लिखेंगे ओ, बल्कि लाइन पर ना लिखें, सॉरी लाइन से ऊपर लिखें ओ। डी का 1/3 लाइन से ऊपर लिखेंगे तो आ जाएगा ओ, और के को लाइन से ऊपर लिखेंगे कैन, गे को लाइन पर लिखेंगे आपका आ जाएगा गो, और क्या कहते हैं, और ये जे का 1/3 डार्क है, जे का 1/3 लाइन से ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा ऑट, और इन को लाइन से ऊपर लिखेंगे इन या एनी। ये हैं आपकी शॉर्ट फॉर्म्स, और शॉर्ट फॉर्म्स आपकी 10, 11 और 12 तीनों एक्सरसाइज के अंदर बहुत वक्त आपका लेंगे, रिपीट करें होंगी बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि आप इसकी शॉर्ट फॉर्म की स्टडी अच्छी तरीके से कर लें, ताकि आपको 10, 11, 12 एक्सरसाइज आसान हो जाए। और एक पॉइंट जो आपको मैंने इससे ऊपर वाला है, 2 पॉइंट वो बाकी हैं, 1 पॉइंट और बाकी है, 2-3 पॉइंट के बाद ये आपका चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। आज मैंने आपको 3rd प्लेस के 4 वॉवेल बता दिए, 4 वॉवेल बता दिए, और आपको शॉर्ट फॉर्म्स बता दी मैंने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको दुश्वारी होगी स्टडी करने के लिए। लिहाजा ये कि आज आप ये 4 वॉवेल की स्टडी कर लें, शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस कर लें, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज आपने जो भी कुछ पढ़ा, 3rd प्लेस का थ्रू दी लाइन आपने पढ़ी, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अगर इन केस अगर नहीं भी समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स के सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी दफ़ा पूछेंगे हम आपको उतनी दफ़ा बताएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम उसके अलग से वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे अपने पेज पे। बस ये है कि हमारी वीडियो को आप स्किप नहीं करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट रह जाएगा, सर के बताने का बीच में से कोई चीज़ रह सकती है, या कोई ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो आपसे वो छूट जाए। तो लिहाजा आप जो है वीडियो को वो पूरा देखा करें शुरू से लेके लास्ट तक। तो जो अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे एक दफ़ा और देखें, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे वो पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर 5 के पार्ट 2 के अंदर। तो इंशाल्लाह वो चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो बस आपसे जाते आते एक ही रिक्वेस्ट, जो सर ने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वही एक आखिर में बुज़ुर्गों वाला कॉल कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आप भी ये एजुकेशनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनका इल्म बढ़े, आपका इल्म बढ़े, हमारा इल्म बढ़े। अगर आपको कुछ लगता है कि आप हमें सिखा सकते हैं तो हाईलाइट करके कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद हमें खुशी होगी कि कोई हमें भी सिखा रहा है। अगर हमारी कोई गलती है तो आप हमें हाईलाइट करके हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।